निर्धारित कर दिया है। 59 पर पाबंदी लगी है, 59 ऐपों पर पाबंदी लगाई गई है। केंद्र ने ये ऐलान किया है। देखिए, पूरी बात खबर ये है कि सबसे बड़ी बात कि सरकार ने इस समय पर जो 59 चाइनीज मोबाइल एप्लीकेशंस को बैन करने का यहाँ पे एक तरह से बड़ा फैसला लिया है। और जो बात वो कही गई है कि सरकार का मानना है और सरकार को जिस तरह से लगातार इनपुट्स मिल रहे थे कि ये जो 59 ऐप्स हैं ये भारत की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी के साथ नंबर 1 कॉम्प्रोमाइज करती है। दूसरी बात, डेटा सिक्योरिटी की जहां तक बात आती है, यानी कि सिक्योरिटी को लेकर के काफी सारे कंसर्न्स बताए जा रहे थे। हम इस बात को जानते हैं कि टिकटॉक जैसा एक जो ऐप है इसको भी सरकार ने बैन करने की बात की है, जिसमें क्रोर्स ऑफ यूजर्स जो इंडिया के हैं वो भी हैं। होता क्या था कि जो सरकार का मानना है कि जो सिक्योरिटी के साथ में कॉम्प्रोमाइज होता है, एक बहुत बड़ा डेटाबेस जो होता है, जो इंडियन यूजर्स होते हैं जो अपने अकाउंट को इन वेरियस अरुण एक बात स्पष्ट करें कि जो ये बड़े पॉपुलर ऐप्स हैं, चाहे टिकटॉक हो, शेयरइट हो और भी कई तरह की हेलो ऐप्स वगैरह का इसमें नाम है, इसका इस्तेमाल अब भारतीय जो कंज्यूमर हैं, मोबाइल उपभोक्ता हैं, वो नहीं कर पाएंगे या वो डिसेबल हो जाएंगे, वो चाहकर भी नहीं कर पाएंगे? कैसे इसको समझें? देखिए, सबसे पहली बात, अगर इसको आसान भाषा में इसको डिकोड करने की कोशिश करें तो हम जानते हैं कि जो ये 59 मोबाइल एप्लीकेशन है ये आप अपने प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर सकते थे अभी तक। और साथ ही साथ जो आपके iOS प्लेटफॉर्म, यानी कि आप एप्पल के अगर फोन को यूज करें तो iOS पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन सरकार ने इन एप्लीकेशन को अब बैन करने का फैसला लिया है। बैन का मतलब है कि जितने भी इंडियन यूजर्स यानी कि इंडियन टेरिटरी के अंदर, भारत के अंदर आप इन 59 मोबाइल एप्लीकेशंस का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। कुछ प्रोमिनेंट अगर ऐप की बात की जाए तो इसमें टिकटॉक शामिल है। ये सबसे एक तरह से कहा जाता है बहुत ही जो यूजर बेसिस टिकटॉक का काफी ज्यादा था। इंडिया की अगर बात की तो सबसे ज्यादा यूजर ग्लोबली अगर देखा जाए तो इंडिया के जो यूजर सबसे ज्यादा है टिकटॉक की अगर बात की जाए इस पर। तो ऐसे ही कई सारी एप्लीकेशन है जैसे कि शेयरइट हो गई, यूसी ब्राउजर फॉर दैट मैटर जिसमें हम इंटरनेट का ब्राउजिंग करते हैं, बाइडू मैप की बात आती है, शीन के प्रोडक्ट, शीन जानी मानी कंपनी है चीन की जो जिससे लोग प्रोडक्ट्स को लाया करते थे। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने और साथ ही साथ वेरियस अदर जो स्टेक होल्डर्स होते हैं जो कि आईटी डिपार्टमेंट में होते हैं, जिसमें सर्ट इनका भी नाम शुमार है, इनका ये इनपुट था जो दोनों सरकार को दिया था कि ये कंपनीज क्या कर रही थी, ये मोबाइल एप्लीकेशन क्या कर रही थी, ये हमारे यूजर बेस जो डेटाबेस है इसको लेकर के कहीं ना कहीं चीन के सर्वर पर स्टोर कर रही थी। और साथ ही साथ ये भी कई स्टेक होल्डर्स का मानना था कि जो डेटा और जो अकाउंट्स को क्रिएट किया जाता है वो सेफ नहीं है। इस डेटाबेस और यूजर बेस को एक तरह से बेचा जाता है ग्लोबल मार्केट। और अरुण, क्या ये 59 के 59 ऐप ये सारे किसी एक देश से ताल्लुक रखते हैं, चीन से ताल्लुक रखते हैं, क्या ऐसा कह सकते हैं? बिल्कुल, ये 59 के 59 ऐप से एक तरह से चीन के साथ ही ताल्लुक रखते हैं और चीन का एक तरह से ग्लोबल प्रेजेंस है इन ऐप्स के मामले में। ये ऐप हालांकि कई कंट्रीज में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये चाइना की मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, यानी कि अब आप मोबाइल पर या कंप्यूटर पर इन 59 ऐप्स का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। ये तमाम जो 59 ऐप्स है इसमें टिकटॉक एक बहुत ही प्रोमिनेंट मोबाइल एप्लीकेशन था और लगातार आप देखेंगे कि और जो पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं अरुण, क्या चीज जो पहले से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं ऐपों का? देखिए, टिकटॉक को जो पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं उसको भी एक तरह से अब आप टिकटॉक अपने ऐप को नहीं खोल सकेंगे। यानी कि अब बैन करने का मतलब ये होता है कि सरकार ने इससे बहुत कड़ा रुख अपनाया है। नंबर 1 प्ले स्टोर, यानी कि इंडिया के अंदर अगर प्ले स्टोर से अगर आप डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे तो अब आप एक तरह से इसको डाउनलोड नहीं कर सकेंगे। अगर आपने ऑलरेडी इसको डाउनलोड किया है तो यस, आप ऑफलाइन फाइल्स वगैरह को चला सकेंगे कुछ समय के लिए, लेकिन जो न्यू यूजर्स हैं बेसिकली वो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। और इसमें जो भी नई अपडेट्स आती हैं, जो वीडियोस आते हैं, वो भी आप एक तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर चुके हैं तो जो भी इसके ऑफलाइन फीचर्स आपके पास इस समय पर अवेलेबल है उसका आप इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन अब आप आपके पास में प्ले स्टोर पर नहीं अवेलेबल होगा और ग्रेजुअली आप समझ सकते हैं कि ये मोबाइल एप्लीकेशन यानी कि टिकटॉक हो गया, शीन के जो प्रोडक्ट्स मिलते थे, जो शीन की जो मोबाइल एप्लीकेशन है, ये अब आपके मोबाइल फोन पर ग्रेजुअली अवेलेबल नहीं होगी। तो सरकार का बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि साफ तौर पर इसको समझना इससे जरूरी है ओम प्रकाश यहाँ पर, क्योंकि ये माना जा रहा था कि जो डेटा सिक्योरिटी और डेटा थेफ्ट के एक तरह से इन कंपनीज पर आरोप हैं, ये माना जा रहा है कि ये डेटा सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करती है। अरुण, एक बात जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और आईटी कह रही है, उनका ये कहना है कि ये पाया गया कि ये प्रिजुडिस हैं इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी के मुद्दों पर। इसका क्या मतलब है?
प्रेजुडिस और सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी का मतलब ये होता है कि इसमें कई तरह से के जो एजेंडा चल रहे थे, यानी कि जो फेक न्यूज की बात की जाए, फेक न्यूज को क्रिएट करने का काम कर रहे थे, नंबर 1। नंबर 2, जो हेटरेट फैलाने का काम होता है कई बार, कई इन वीडियो जैसे टिकटॉक की अगर हम बात करें तो इन वीडियोस में कई बार ये पाया गया था कि हेटरेट को फैलाने की कोशिश की जा रही थी। हमने रिसेंटली कई मोबाइल जो टिकटॉक के यूजर्स थे उनको भी देखा था कि एसिड अटैक जैसी चीजों को वो प्रमोट करते हुए पाए जा रहे थे, और एक तरह से कई जो क्लैशेस को दिखाने की बात की जा रही है वो टिकटॉक की वीडियोस पर प्रमोट की जा रही थी। तो इन तरह के वीडियोस को प्रमोट किया जा रहा था, जो जेन्युइन वीडियोस बनाए जा रहे थे उनको प्रमोशन नहीं मिल पा रहा था, नंबर 1। नंबर 2, इसमें सबसे बड़ा कंसर्न जो सर्ट इन जो के हमारी जो साइबर एजेंसी है उसका साफ तौर पर यह कहना है कि ये डेटा कॉम्प्रोमाइज भी किया जा रहा है। यानी कि जो इंडियंस, यानी कि आप देखिए कि 130 करोड़ की आबादी वाला देश, अगर ये 130 करोड़ में से अगर मान के चलिए 50 से 60 करोड़ लोग भी अगर इन मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनके डेटा को चाइनीज सर्वर पर रखना, इन डेटा को यहां से दूसरे देश में भेजना, और एक तरह से जो भारतीयों का जो डेटा है उसको कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा था। यानी कि चाइना के पास आज की तारीख में एक बहुत बड़ा डेटाबेस मौजूद था, उपलब्ध है, जो कि बताता है कि कौन सा यूजर का क्या यूजर प्रोफाइल है, क्या यूजर प्रोफाइल के क्या टेस्ट है, क्या वो पसंद करता है, क्या उसको सही लगता है। तो एक तरह से डेटा सिक्योरिटी, डेटा थ्रेट को लेकर के बहुत बड़ा एक तरह से ये एक तरह से माना जा रहा था। तीसरी सबसे बड़ी बात, जहां तक स्पाइंग की बात आती है, यानी कि अगर हम स्पाई करने की बात करें तो इन मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल भी चाइनीज जो सर्वर पे या चाइनीज की बात कीजिए तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह के भी कई जो हमारे सोर्सेज हमें बताते हैं कि इस तरह का चाइना के जो सर्वर पर क्लियरली ये पॉसिबल था कि इन मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से आप भारतीयों के अकाउंट को, भारतीयों को स्पाई कर सके। यानी कि इमेजिन कीजिए अगर आपने कोई मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड किया, यानी कि यूसी वेब ब्राउजर की अगर बात की जाए, आप क्या सर्च कर रहे हैं, क्या आपने सर्च किया है, क्या आपका टेस्ट है, ये सारा जो डेटा था वो चाइना के सर्वर में सेव होता था। तो इसीलिए डेटा सिक्योरिटी, डेटा थेफ्ट और जो प्रेजुडिशियल और जो सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी की बात की गई, यानी कि हमारी सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहा था, हेटरेट और फेक न्यूज फैलाने की कोशिश कर रहा था। और शायद यही वजह है कि आज सरकार ने बहुत बड़ा कदम लिया है और 59 जो एप्लीकेशंस हैं इनको बैन करने का एक तरह से यहाँ पर। आपको लगता है ये कितनी बड़ी बात है और क्या सरकार की पूरी प्रक्रिया रही, क्योंकि 59 ऐप हैं? जी देखिए ओपी दास, हम जानते हैं कि एक तरह से व्यापक विचार विमर्श के बाद ये फैसला लिया गया और तमाम अनुरोध आए थे, तमाम रिप्रेजेंटेशन दी गई थी सरकार को, आईटी मंत्रालय को, कि ये जो ऐप है दरअसल ये एक तरह से डाटा सिक्योरिटी के जो नियम है उनका उल्लंघन करते हैं और लोगों की निजता एक तरह से इनसे प्रभावित होती है और साथ ही साथ सुरक्षा को लेकर, पब्लिक ऑर्डर को लेकर एक चिंता जताई गई थी। जिस तरह से इन ऐप पर जो गतिविधियां थी और उसका दुरुपयोग को लेकर कंप्लेन आई थी, मामला सामने आया था और उस पर व्यापक तौर पर विचार विमर्श करते हुए ये फैसला किया गया है कि जो ये 59 जो ऐप है ये एक तरह से पब्लिक ऑर्डर के लिए खतरा है, ये एक तरह से जो निजता है लोगों की उसको सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, एक तरह से उसको लेकर कंप्रोमाइज करते हैं। और ये एक बहुत अहम फैसला इसलिए भी है क्योंकि हम जानते हैं कि संसद के अंदर और संसद के बाहर तमाम ये इस तरह की आवाज आई थी, इस तरह के अनुरोध सरकार को किए गए थे कि सरकार को इस बात की जांच करनी चाहिए कि क्या तमाम जो ऐप जिनके सर्वर भारत में नहीं है, भारत से बाहर है, उनकी डाटा सिक्योरिटी को लेकर क्या स्थिति है और क्या ये वो जो उपभोक्ता है उनकी डाटा सिक्योरिटी सुनिश्चित करते हैं। हम जानते हैं कि भारत सरकार ने समय समय पर यह कहा कि इस बात को लेकर चिंता की जा रही है और सरकार कदम उठा रही है कि जो डाटा सिक्योरिटी का जो मुद्दा है उसको लेकर हम जानते हैं कि एक एक्सपर्ट कमेटी की राय भी सामने आई थी और कहा गया था कि भारत सरकार उस दिशा में आगे बढ़ रही है कि तमाम जो इस तरह की सेवाएं देने वाली जो ऐप है, उनकी जो कंपनियां हैं, वो उस अपना सर्वर भारत में रखें और डाटा सिक्योरिटी को लेकर जो एक सख्त नियम है उसका पूरी तरह से पालन करें। तो निश्चित तौर पर अब ये एक तरह से एक बहुत अहम फैसला किया गया एक सेक्शन का इस्तेमाल करते हुए कि जो 59 ऐप हैं इनमें कहीं न कहीं इस बात को लेकर चिंता है कि इससे पब्लिक ऑर्डर बिगड़ सकता है या फिर ये कहें कि जो निजता है